रात का समय था। घना कोहरा हर तरफ छाया हुआ था। गांव के बाहर पुरानी शमशान घाट की ओर जाने वाला रास्ता सन्नाटे से भरा पड़ा था। दूर कहीं कौवा काँव काँव कर रहा था। कुत्ते रह रह कर हुआ हुआ कर भौंक उठते थे और हवा में राख और जली हुई लकड़ी की गंध तैर रही थी। कहानी शुरू होती है रघु से। वो एक गरीब आदमी था जो गांव के शमशान घाट से पुरानी लकड़ियां उठाकर बेचता था। कई बार गांव वाले उसे मना कर चुके थे, रघु वो जगह अपवित्र है, वहां मत जाया कर। पर रघु हंसकर कहता, अरे भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब मन का वहम है। उस रात भी रघु अपने दोस्त भोलू के साथ लकड़ी लेने निकला। रात के करीब 12 बज चुके थे और जैसे ही दोनों शमशान घाट के पास पहुंचे, रघु ने देखा वहां एक चिता जल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना कोई शरीर, ना कोई पंडित, ना कोई इंसान। फिर ये आग किसने जलाई? भोलू बोला, रघु चल वापस चलते हैं यार, कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर रघु बोला, अरे डरपोक, चल लकड़ी निकाल और जल्दी घर चलते हैं। दोनों अंदर गए। शमशान घाट की हवा ठंडी थी, धुआं हवा में घुला हुआ था और जमीन पर अध जली राख बिखरी थी। भोलू लकड़ी उठाने झुका ही था कि अचानक हवा रुक गई। एकदम से सब कुछ शांत हो गया। न झींगुर की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस सन्नाटा। तभी रघु ने देखा सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद कपड़ों में, बाल बिखरे हुए, आंखें चमक रही थीं। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। रघु बोला, कौन है तू? बूढ़ा बोला, शमशान की लकड़ी बेचने आया है तू? ये लकड़ी नहीं, ये आत्माओं की राख है बेटा। भोलू कांप गया, बोला, रघु चल भाग यहाँ से। पर रघु ने कहा, अरे बाबा, तेरी बातें सुनकर डर लग रहा है, पर हम लकड़ी लेंगे। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, हर लकड़ी में एक आत्मा है और जो उसे बेचता है वो उसकी शांति भंग करता है। आज तूने सीमा पार कर दी है। इतना कहकर वो बूढ़ा गायब हो गया। रघु और भोलू एक दूसरे को देखने लगे और तभी जमीन हिलने लगी। अध जली राख से काले काले हाथ बाहर निकले जो रघु के पैरों को पकड़कर उसे नीचे खींचने लगे। भोलू चीखा, रघु छोड़ दो उसको, छोड़ दो। पर रघु की आवाज आई, भोलू भाग, भाग जा। और अगले ही पल रघु राख में समा गया। भोलू भागते हुए गांव पहुंचा। सुबह गांव वाले शमशान पहुंचे। वहां बस राख का ढेर था और उसके पास रघु की टूटी हुई चप्पल। न कोई लाश, न कोई निशान। सबने सोचा रघु शायद भाग गया होगा। पर उसी रात शमशान में फिर आग जल उठी और इस बार आग के बीच रघु का चेहरा दिखा। वो हंस रहा था, पर उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। वो आवाज़ आई, अब मैं इस शमशान का रक्षक हूँ। भोलू बीमार रहने लगा। हर रात उसे सपना आता, शमशान में रघु से बुला रहा है, भोलू मेरे पास आ, मेरे साथ रह। एक रात भोलू उठकर चल पड़ा। कोहरा घना था और जब गांव वाले सुबह उठे तो शमशान के किनारे 2 परछाइयां दिखीं, एक रघु की और एक भोलू की। दोनों राख के पास खड़े हंस रहे थे। तब से आज तक हर अमावस्या की रात उस पुराने शमशान से 2 आवाज़ें आती हैं, एक रघु की और एक भोलू की, जो कहते हैं, शमशान की लकड़ी मत छूना, वरना अगली आग तुम्हारे नाम होगी। धीरे धीरे आवाज़ मंद करते हुए कहा जाता है, वो बूढ़ा साधु अब भी वहीं है, शमशान का रक्षक बनकर, जो उन आत्माओं की रक्षा करता है जिन्हें कोई शांति नहीं देता।